हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का श्री 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने ले आया हूं, करंट अफेयर के महा एपिसोड, जो कि आप लोगों के डिमांड पर आप लोग कह रहे थे सर पीटी एग्जाम के लिए करंट अफेयर लेके आइए। बिल्कुल मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं पीटी एग्जाम के लिए स्पेशल क्लासेस आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो हमारे जितने प्यारे स्टूडेंट जल्दी से फटाफट आ जाइए, उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पीटी के एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक है यार। और पीटी एग्जाम के लिए मैं कुछ महा एपिसोड लगभग 4 पार्टों में लेके आया हूं। एक साल का संपूर्ण रिवीजन, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए, फटाफट रिवीजन करेंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे और आज आप आंसर बताएंगे, क्योंकि मैंने लगभग 1 साल का मैं पूरा कवर किया हूं। और फटाफट क्वेश्चन को करिएगा और तेजी से आंसर आप करिएगा, ठीक है ना। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंटों का, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस करंट अफेयर के महा एपिसोड में। आपका भाग फर्स्ट है। इस पेट एग्जाम, पीटी के एग्जाम सामने है और कुछ लोगों की डिमांड थी सर पीटी के एग्जाम है, पीटी के एग्जाम के लिए करंट अफेयर लाइए। तो बिल्कुल आपके सामने लेके आ चुका हूं पीटी एग्जाम स्पेशल के लिए करंट अफेयर, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने। लगभग 40 क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, ठीक है ना। ऐसे ही लगभग 4 पार्ट में इसको बनाया हूं, 4 पार्ट में मैं आपको डिवाइड करूंगा, ठीक है ना, प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए ठीक है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं अभी महाबचत ऑफर शुरू हो गई यूजीसी नेट की। 999 रुपए इसकी फीस है। वीडियो मॉक टेस्ट 249 रुपए, पेट मॉक टेस्ट 249, हिंदी इंडिविजुअल 999 और पीटी हिंदी 149। अगर इस सब बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो करिए डाउनलोड ऐप श्री 91 का और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। इसके साथ साथ कोई समस्या आती है कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ महाबचत ऑफर चल रहा है। अगर आप संपूर्ण अध्ययन सामग्री पीटी का और प्रैक्टिस सेट दोनों लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आसानी से ले सकते हैं। मात्र 350 रुपए में नवरात्रि स्पेशल आपका ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने। आज क्वेश्चन हमारा रहेगा और आंसर आपका रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस करंट अफेयर की महा एपिसोड की श्रृंखला की तरफ। सभी लोग जल्दी से जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करिएगा और ये क्लास को सभी लोग देखिएगा, ठीक है ना, जिसका पीटी का एग्जाम है। तो देखिए अभी कह रहा है हाल ही में, फटाफट देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में किस देश ने क्या किया है, यानी कि हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भैया, हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। तो हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है, फटाफट तेजी के साथ आंसर करके बताओ क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है ना। तो बिल्कुल हाइपरसोनिक की बात करेगा तो क्या हो जाएगा भैया, उत्तर कोरिया। क्या, उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया की बात करेंगे, उत्तर कोरिया ने क्या किया है अभी हाल ही में, यानी कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में किया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। बिल्कुल आपको केवल क्वेश्चन आंसर करना है, बहुत ज्यादा डिस्कस इस पर नहीं करना है, केवल आपको क्वेश्चन को देखना है और धुआंधार तरीके से आंसर आपको करना है, ठीक है। तो बताओ भाई, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो बड़ा ही चर्चा का विषय है भैया। सीडीएस थे कौन, जिनका नाम तो क्या भैया, जनरल बिपिन रावत। सीडीएस है जिनका नाम क्या है, जनरल बिपिन रावत की बात है, जनरल बिपिन रावत। और जनरल बिपिन रावत की हम थोड़ा सा बात करेंगे तो जनरल बिपिन रावत जो है अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम आपका जनरल बिपिन रावत के नाम पर किया है, क्योंकि बिपिन रावत का जानते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश से इनकी क्या होता है, निधन हो गया था, ठीक है। अभी नए सीडीएस भी बना दिए गए हैं, तो ये भी मैं आपको चौहान जी को बनाया गया, वो भी मैं आगे लगभग 2-4 आपके पार्ट उसमें क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए कह रहे हैं हाल ही में किस राज्य द्वारा छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च किया गया। क्या है आपका, किस राज्य द्वारा छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.2 लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया भैया, बिल्कुल आप याद कर सकते हैं किस राज्य ने लॉन्च किया है, क्योंकि बड़ा ही चर्चा का विषय है। ये आपका कौन सा राज्य है, आपका गुजरात राज्य। कौन सा, गुजरात है आपका, ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है। सभी लोग धुआंधार तरीके से आंसर करिए, ठीक है ना। मैं आपका आंसर देख रहा हूं, अच्छे से आंसर करिए, क्योंकि आपके पीटी एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल क्लास है, ठीक है ना। तो कह रहा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में आपका प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आपका रहा है, कौन सा राज्य आपका रहा है। तो बिल्कुल याद करना मेरे प्यारे भाई, कौन सा राज्य रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा, उत्तर प्रदेश राज्य राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा बात कर दिया जाए तो जो उत्तर प्रदेश दिवस है, मैं हमेशा बताता हूं लेकिन फिर से बता रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश दिवस है यह कब मनाया जाता है, प्रत्येक 24 जनवरी को क्या किया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस आपका मनाया जाता है।
अभी देखिए वर्ष 2022 में G7 की अध्यक्षता कौन करेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2022 में 2022 की बात है, अभी हाल ही की बात है, करंट का न्यूज है भैया। G7 की अध्यक्षता कौन करेगा, बिल्कुल याद करना भैया, कौन, जर्मनी। कौन सा, जर्मनी, ठीक है। ये भी आप क्या करना, याद करना, वन लाइनर क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन, फटाफट बाद में सेट करते चलिए, ठीक है। रिवीजन करिए जब तक आपकी क्लासेस यानी कि एग्जाम नहीं होता है, पेट का एग्जाम का, ठीक है। फिर देखिए क्या है, जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है जितेंद्र सिंह ने। वो आपका कहां पर किया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं भैया, कहां पर किया, हैदराबाद में। कहां पर, हैदराबाद में क्या किया गया है, ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन आपका किया गया। कहां पर, हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, करा संघाई सहयोग संगठन या सीओ के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव के रूप में ये किसको आपको बनाया गया है, बिल्कुल याद करना भाई। इनका नाम क्या है, झांग मिंग। क्या नाम है, झांग मिंग। नाम से ही लग रहा है, नाम से ही लग रहा है, ये झांग मिंग है ना। ये चाइनीज होंगे, चाइना के फिक्स होंगे भैया, ये चाइना का नाम ही है ये, ठीक है। तो झांग मिंग आपके, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो भैया, धुआंधार तरीके से आंसर करके बताओ। कह रहा है आपका हाल ही में अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ष 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड किसे मिला है। पहला विश्व रिकॉर्ड अंक विज्ञान में बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अंक विज्ञान में। तो अंक विज्ञान में किसे आपका मिला है, बिल्कुल बता दीजिए भैया, जेसी चौधरी। क्या नाम है, जेसी चौधरी। जेसी चौधरी, इनका नाम क्या है, जेसी चौधरी, जेसी चौधरी, ठीक है। ये आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा हाल ही में चर्चित पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 किसके द्वारा लिखा गया। कह रहा ममता बियॉन्ड 2021 किसके द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल याद रखना। उनका नाम क्या है, जयंत घोषाल। धुआंधार तरीके से आंसर करके बताओ भैया, क्या नाम है इनका, जयंत घोषाल। और जयंत घोषाल जी को क्या दिया गया है, बिल्कुल याद कर लेना मेरे प्यारे भाई। ये कह रहे चर्चित पुस्तक है यानी कि ममता बियॉन्ड 2021 इनके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, जयंत घोषाल के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है, ठीक है। मजा आ रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से फटाफट। कह रहा आपका हाल ही में कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट डालना इसको। कह रहा कृषि लागत मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बिल्कुल आप याद कर सकते हैं भैया, किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो किसे नियुक्त किया गया भैया, विजय पाल शर्मा। इनका नाम क्या है, विजय पाल शर्मा। विजय पाल शर्मा, ठीक है। ये आप याद रखना, क्या नाम है इनका, विजय पाल शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, चुनाव आयोग ने लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाकर क्रमशः कितना कर दिया गया, किसकी बात। अभी करंट का न्यूज है भाई, करंट का पूरा एक साल का संपूर्ण रिवीजन मैं कर रहा हूं, लगभग जनवरी से लेके आपका अक्टूबर तक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 10 महीने का है ना, 10 से 12 महीने का पूरा करंट अफेयर का निचोड़ है, महा एपिसोड है। इस क्लास को सभी लोग अटेंड किए, पूरा रिवीजन कर डालिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कहां से जाएगा यार, देखते हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के लिए कोई यानी कि कितना आपका सीमा बढ़ा दिया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 95 लाख और 40 लाख है ना। यानी कि लोकसभा के लिए आपका 95 लाख, लोकसभा के लिए 95 लाख और आपका विधानसभा के लिए कितना, 40 लाख। विधानसभा के लिए कितना, 40 लाख। तो ये भी आप क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद रख लेना। लोकसभा, और लोकसभा क्या है, संसद का निम्न सदन है, और वैसे ही आपका विधानमंडल का निम्न सदन भी क्या है आपका, ये विधानसभा है। ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। अभी देखिए हाल ही में चुनाव आयोग की बात आ गई तो एक आर्टिकल याद करना, आर्टिकल 324 में किसकी बात किया गया है, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की बात किया गया, ठीक है। फिर देखिए कह रहा हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन आपका कहां पर किया जाएगा, तो बिल्कुल बताइएगा भैया, फटाफट तेजी के साथ आंसर करिए। तो आपका क्या हो जाएगा, पुदुचेरी। क्या हो जाएगा भैया, पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी। तो बिल्कुल इसको भी आप याद रखना कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन आपका कहां पर किया गया है, तो पुदुचेरी में किया गया है। इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे आप याद कर डालेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भैया इसमें देखिए वीडियो के एग्जाम आप देख सकते हैं, टॉप 15 मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन। आपका एक कांटेक्ट नंबर दिए, कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट करके आप जल्दी से आप क्या करेंगे, इस बैच से आप ज्वाइन हो जाइए। एनरोल होने के लिए आपको जल्दी आप एनरोल हो जाइए, मात्र 349 रुपए इसकी फीस आपकी रखी गई है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, कह रहा हाल ही में दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। दक्षिणी ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली अश्वेत महिला
आपकी कौन सी बनी है, तो बिल्कुल याद करना भैया कौन बनी है, कैप्टन हरप्रीत चंडी। क्या नाम है इनका, कैप्टन हरप्रीत चंडी। इनका नाम क्या है, कैप्टन हरप्रीत चंडी, हरप्रीत चंडी। नाम याद करना भाई इनको, ठीक है ना। कैप्टन हरप्रीत चंडी क्यों चर्चा में है, दक्षिणी ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली अश्वेत आपकी महिला बनी है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, हाल ही में आईएसए ने शामिल होने वाला 102वां देश आपका कौन सा बन गया, ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बन सकता है। कौन है भैया, एंटीगुआ और बारबुडा। कौन सा है, एंटीगुआ और बारबुडा, एंटीगुआ और बारबुडा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश आपका बना है, ठीक है। हाल ही में किसने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है, किसने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार आपका जीता है, तो किसने आपका जीता है भैया, जीशान ए लतीफ। क्या नाम है, जीशान ए लतीफ, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आप याद रखिएगा, जीशान ए लतीफ की अगर चर्चा करें तो यानी कि फोटो पत्रकारिता श्रेणी में इन्होंने पुरस्कार आपका जीता है। कौन सा पुरस्कार है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार, ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार, रामनाथ गोयनका पुरस्कार। जीशान ए लतीफ को क्या करेंगे, आप याद कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा भाई, करा हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ओएनजीसी की बात है तो पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आप फटाफट कमेंट करके बताओ भैया। उनका नाम क्या है, अलका मित्तल। क्या नाम है, अलका मित्तल, ठीक है। अलका मित्तल की बात है, आप इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। बातें समझ में आ गई। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, करा आपका हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं भैया किसे आपका चुना गया है, जी अशोक कुमार। क्या नाम है इनका, जी अशोक कुमार, ठीक है। इनको भी क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, आप याद कर ले जाएंगे। और जी अशोक कुमार जी की अगर हम बात करेंगे, इनको हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक के रूप में इनको क्या किया गया है, चुना गया है, ठीक है। करेक्ट। केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला कहां रखी गई है, ठीक है। हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला कहां रखी गई है, तो बताओ भैया कहां पर रखी गई है, तो हैदराबाद में। कहां पर, हैदराबाद, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसे ही लगातार तरीके से आंसर करते रहो, अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ। इस बार पीटी में आपको 100% गारंटी देता हूं कि देखो स्टेज 91 आपके लिए इतनी मैटर दे चुका है ना, आप इतना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो, पीटी एग्जाम ही नहीं आप पीसीएस तक का क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, हाल ही में लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। हाल ही में लोसार महोत्सव, इसको लोसर महोत्सव भी बोलते हैं, है ना। ये आपका कहां पर मनाया गया है, लोसार महोत्सव, ठीक है। तो याद कर लेना भैया, लोसार महोत्सव आपका कहां पर मनाया गया, लोसर महोत्सव भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा भैया, लद्दाख। कहां पर मनाया गया है, लद्दाख में क्या किया गया है, लोसर महोत्सव मनाया गया, ठीक है। अभी देखिए हाल में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किसने लॉन्च किया, क्या है आपका, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आपका किसने लॉन्च किया है, तो आपको बिल्कुल पता है, अश्वनी वैष्णव जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, अश्वनी वैष्णव, ठीक है। ये भी आप क्या करेंगे, आप याद कर लेंगे, अश्वनी वैष्णव, ठीक है। याद हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल रिवीजन ऐसे ही लगातार करेंगे। अब भी देखिए क्या करा है, अभ्यास मिलन 2022 में 46 देशों के मेगा नौसैनिक युद्ध खेलों की मेजबानी आपका कौन करेगा। ये देखो ये आपकी मेजबानी कौन करेगा भैया, तो कौन करेगा, भारत करेगा मेजबानी। कौन करेगा, भारत करेगा मेजबानी। ये भी क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, रिलैक्स होकर पढ़ते रहिए, ठीक है। मैं आपके लिए 4 वीडियो में बना रहा हूं, 4 वीडियो पे स्पेशल के लिए बेहतरीन तरीके से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। मैं उसके बाद लगभग आपको जानते हैं दशहरे की, आप लोग दशहरे में आप लोग मनाएंगे, फेस्टिवल है आपका, लेकिन ठीक है दशहरे के बाद आप लोग आइए, 7 या 8 तारीख से मैं बेहतरीन तरीके से फिर करंट अफेयर पे लूंगा और बेहतर से और बेहतर चीजों, लेकिन इन 4 वीडियो को कंप्लीट पहले आप कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करा है, हाल ही में किस राज्य में अपस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अपस्पा कानून होता है भैया, अपस्पा कानून, इसको 6 महीने के लिए अभी किस राज्य में आपका बढ़ा दिया गया है, आपको बिल्कुल पता होगा। कहां पर बढ़ाया गया, आपका नागालैंड है। कहां पर, नागालैंड में बढ़ाया गया है, नागालैंड। और जैसे ही नागालैंड नाम लेंगे तो बिल्कुल याद रख लेना, एक है आपका नागा मिर्च, कौन सा, नागा मिर्च, ठीक है। और एक है नागा खीरा, क्या, नागा खीरा।
और इन दोनों को क्या किया गया है, आपका GI टैग दिया गया। क्या GI टैग दिया गया है, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। कह रहा हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया, बिहार विभूति सम्मान, और बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया भैया, रोहित कुमार जी का नाम आप लोग जानते होंगे। नाम क्या है इनका, रोहित कुमार, रोहित कुमार क्या है इनका नाम है। इसको भी क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, आप याद कर ले जाएंगे, ठीक है ना, बिहार विभूति सम्मान से। करत हाल में चर्चित रानी वेलु नाचियार की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दे, वे किस राज्य से हैं। तो चर्चित रानी वेलु नाचियार की बात करा, किस राज्य से आपका संबंधित है, तो आपको नाम से ही लग रहा है। और राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य। कौन सा, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, या आप याद रखना क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। इससे पहले देखिए नीतीश सर की हैंडी 10 ई बुक्स आप पढ़ सकते हैं। आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, राज्य व्यवस्था, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्टों का बेहतरीन तरीके डिस्क्रिप्शन में जाइए या श्री ऐप डाउनलोड करिए, वहां से भी सब्जेक्टों को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कह रहा हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है, तो कहां पर भैया आपका रखी है, तो बिल्कुल आपको पता होगा यह आपका कहां पर रखी है, मेरठ में। कहां पर, मेरठ में रखी है, ठीक है, याद कर लेना। फिर कह रहे हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप आपका किसने जीता है, 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप आपका किसने जीता है, तो बिल्कुल याद कर लेना भैया, उत्तर प्रदेश ने जीता है। किसने, उत्तर प्रदेश ने जीता है, ठीक है। फिर देखिए क्या करा है, 2021 वर्ष के अंत में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। चौथे नए सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है भैया, तो बिल्कुल आप याद कर सकते हैं कौन सा देश आपका शामिल हुआ है, मिस्र। कौन सा, मिस्र देश शामिल हुआ, मिस्र देश आपका इसमें शामिल हुआ है। ये भी आप क्या करेंगे, याद कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 था, ठीक है ना, समझ में आया। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, करे भैया कि सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने नई सड़क का नाम क्या रखा है। अभी देखिए सिक्किम के राज्यपाल जो है जिनका नाम क्या है आपका, गंगा प्रसाद, और नई सड़क का नाम क्या रखा है भैया, आपको बिल्कुल पता होगा, नरेंद्र मोदी मार्ग। बड़ा ही चर्चा का विषय रहा है, क्या है, नरेंद्र मोदी मार्ग, नरेंद्र मोदी मार्ग, ठीक है, नरेंद्र मोदी मार्ग। इनको भी क्या करिएगा भैया, आप याद कर लेना, ठीक है। करे हाल ही में किसके द्वारा पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया, पढ़े भारत अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं भैया किसके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान का आप लोगों ने नाम जानते होंगे, क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान जी की अगर बात किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी की, और धर्मेंद्र प्रधान ने यानी कि पढ़े भारत अभियान शुरू किया है। ये भी आप क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना। देखो सिक्किम वाला कुछ याद है कि नहीं, सिक्किम वाला 35वां संशोधन एक है, और एक कौन सा है आपका 36वां। 35वें के तहत इसको सह राज्य का दर्जा, और 36वें संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था सिक्किम को, ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का फाइनल आपका किसने जीता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जामिनेशन। देखिएगा अंडर 19 एशिया कप 2021 का फाइनल किताब आपका किसने जीता है, तो बिल्कुल याद करना भैया किसने आपका जीता है, तो भारत ने जीता है। किसने, भारत ने ये आपका कप जीता है। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, कह रहा वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया है। 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने आपका बजट प्रस्तुत किया है, बिल्कुल देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या हो जाएगा भैया, किसने पेश किया है, आपके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने भैया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ठीक है, ये आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा है, कर पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा कितनी नई पीढ़ी को वंदे भारत ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा है। कितनी नई पीढ़ी को वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है भैया, तो बिल्कुल याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 तो आपका क्या हो जाएगा, कितने ट्रेनें चला के रखी है, तो आपका 400 ट्रेनें है ना, 400 ट्रेनें। बड़ा ही चर्चा का विषय रहा है, और आपको याद होगा कितना है, 400 ट्रेनें, ठीक है, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 का पुरस्कार आपका किसने जीता है। वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 का खिताब आपका किसने जीता है, तो पी.आर. सी राजेश, ठीक है ना, क्या नाम है इनका, पी.आर. जी राजेश। तो बिल्कुल याद रखिएगा पी.आर. श्रीजेश, ऐसे रखिएगा पी.आर. श्रीजेश, ठीक है, पी.आर. श्रीजेश। तो इनका आप नाम याद रखना पी.आर. श्रीजेश, ठीक है ना। तो हाल ही में
वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो PR श्रीजेश ने जीता है। ठीक है, फिर देखिए क्या कर रहा है, हाल ही में चर्चित पुस्तक ऑपरेशन खत्म किसके द्वारा लिखा गया है? ऑपरेशन खत्म किसके द्वारा लिखा गया है? क्या नाम है उनका? RC गंजू, अश्वनी भटनागर, दो नाम है इसका। एक का नाम है भैया RC गंजू, RC गंजू, ठीक है ना, क्या नाम है इनका? RC गंजू, और क्या नाम है इनका? अश्वनी भटनागर। क्या नाम है मेरे प्यारे भाई? अश्वनी भटनागर। ये भी आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, अश्वनी भटनागर। ठीक है, अश्वनी भटनागर। चलो, ये पुस्तक है ऑपरेशन खत्म और इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या करा है, हाल ही में किस राज्य में स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया? क्या है आपका? स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल। तो स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल आपका कहां पर मनाया गया भैया? तो लद्दाख में। याद कर लेना मेरे प्यारे भाई, कहां पर है? लद्दाख में मनाया गया, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में मनाया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है आपका तेली नीलापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित? चर्चा का विषय था भाई, इसलिए आपसे पूछ लिया था कि तेली नीलापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य। तो आप क्या बताओगे भैया? तेली नीला की बात कर रहा है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा भैया आपका? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश आपका राज्य हो जाएगा। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई? आप याद कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम चलते हैं। कह रहा है आपका, अब हिंदी नितिन सर के साथ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हिंदी व्याकरण चाणक्य बैच न्यू स्टार्ट है, नया बैच आपका प्रारंभ है। अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो कॉन्टेक्ट नंबर दिए, इस कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट करके आप जल्दी से जल्दी आप इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भैया। कह रहा है आपका सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहां हो रहा है? सऊदी अरब का पहला, ठीक है, सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव आपका कहां पर हो रहा है? बिल्कुल आप बता दीजिए भैया। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, कहां पर हो रहा है? सऊदी अरब में एक स्थान है आपका जेद्दा। कौन सा स्थान है आपका? जेद्दा, जेद्दा। और जेद्दा में क्या हो रहा है भैया आपका? पहला योग महोत्सव आपका हो रहा है। ठीक है ना, कहां पर स्थान है? सऊदी अरब का, सऊदी अरब का। ठीक है, तो बिल्कुल इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई? आप याद कर लेना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क आपका कहां पर बनाया जाए? जियोलॉजिकल पार्क, तो भारत का पहला जो जियोलॉजिकल पार्क है वो कहां पर बन रहा है भैया? आपका मध्य प्रदेश। ठीक है ना, कहां पर? मध्य प्रदेश में क्या है आपका जियोलॉजिकल पार्क आपका बनाया जा रहा है। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई? आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए है, एकदम सेट करिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में एकल का खिताब आपका किसने आपका जीता है? तो बिल्कुल याद करने रहे भैया, ये किसने जीता पुरुष एकल खिताब? राफेल नडाल। किसने? राफेल नडाल, राफेल नडाल। ठीक है, इनको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई? आप याद कर लेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है चर्चित पुस्तक फियरलेस गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखा गया है? कह रहा है चर्चित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस ये किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता है डॉक्टर किरण बेदी का आप लोग नाम जानते हो। क्या नाम इनका? डॉक्टर किरण बेदी। और डॉक्टर किरण बेदी की अगर हम बात करें, ठीक है ना, ठीक है, डॉक्टर किरण बेदी। तो एक फियरलेस गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा क्या किया गया है? यह आपका लिखा गया है। इसको आप बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। और उम्मीद करता हूं 40 क्वेश्चन टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे ही लगातार जुड़े रहेंगे और फिर आपसे मुलाकात ऐसे करते रहेंगे बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन श्रृंखला के साथ। सभी पैराशूट ऐसे ही लगेंगे, नॉन स्टॉप अपनी क्लासेस को ऐसे ही जारी रखिएगा, हमारे साथ बनाए रहिएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और करंट अफेयर की महा एपिसोड पार्ट 2 लेके आऊंगा, पेट एग्जाम स्पेशल, जिसका पीटी के एग्जाम है। ठीक है ना, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।